So today we shall see a very important graph, बड़े पॉपुलर है, वेलोसिटी टाइम डायग्राम। क्या है ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम, ठीक है ना, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। नाम है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको IIT JEE तक मिलेंगे, ठीक है। नॉट ओनली फॉर क्लास लोअर क्लासेस, फॉर हायर क्लासेस में भी मिलेंगे जरूरत की चीज़ें, ठीक है। और उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें निकल के आते हैं, क्वेश्चंस निकल के आते हैं, है ना। क्या है ये, पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं। इट इज प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ velocity of a particle, velocity of a particle along ordinate axis, ordinate axis, ordinate axis का मतलब हुआ y axis, with time along x-axis, with time along x-axis, ठीक है। तो अगर हम कोई पार्टिकल मोशन में है और उसका मोशन में ड्यूरिंग इट्स मोशन उसका वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा हो रहा है बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे? Using this diagram. Suppose I choose this as my y-axis and this is my x-axis. In x-axis I write time in seconds. Yes, time in seconds. जल्दी से दरवाजा बंद कर दो बेटा। Yes. Here we are trying to plot the variation of velocity. कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलग अलग समय में, उसका अलग अलग वेलोसिटी है ना। तो हम वेलोसिटी को लेते हैं y एक्सिस में, टाइम को लेते हैं x एक्सिस में। ये हो गया वेलोसिटी, उसका यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। सपोज ये t = 1 सेकेंड, t = 2 सेकेंड, t = 3 सेकेंड, t = 4 सेकेंड, t = 5 सेकेंड, ऐसे करके पार्टिकल का अलग अलग समय पे वेलोसिटी मालूम है। सपोज हम कहेंगे कि ये हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट, ठीक है। यूनिट्स दिया गया है। प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना है? कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, डाटा फॉर मोशन क्या दिया है? ये दिया है टाइम, ये दिया है वेलोसिटी। टाइम जब 0 था मतलब चलना शुरू किया, t = 0, चलना शुरू किया। चलो मानते हैं कि उसका वेलोसिटी भी से 0 था, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब t = हुआ से 0 और 1 सेकेंड, चलो मानते हैं कि वेलोसिटी था समथिंग लाइक 6 मीटर पर, और 6 तो बहुत ज़्यादा हो गया, से वेलोसिटी था समथिंग लाइक 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ये टाइम है सेकेंड। समझ में आ रहा है? सपोज जब टाइम था 2 सेकेंड्स, तब वेलोसिटी था समथिंग लाइक से 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके अलग अलग समय में कोई पार्टिकल का वेलोसिटी आपको दिया गया है। सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी आपको ऐसे दिया गया है, अलग अलग समय में क्या क्या वेलोसिटी था आपको बताया गया है, ठीक है। अब चलो मानते हैं कि जब टाइम हो गया था 3 सेकेंड्स, मान लो कि वेलोसिटी था से समथिंग लाइक 4 मीटर पर सेकेंड। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले देखेंगे कि t = 1 सेकेंड जब था, ये 1 है, ये 2 है ना, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके दिया गया है। ये 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। t = 0 में वेलोसिटी 0 था,
दैट मीन्स इस प्लेन में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये है एक्स एक्सिस में, ये है वाई एक्सिस में। हम जब किसी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स, फिर लिखते हैं वाई, ऐसे लिखते ही नहीं लिखते। तो अब इस चीज को अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा 0,0, समझ में आ रहा है। इसके लिए क्या हो जाएगा 1,3, इसके लिए 2,5 और ये, तो ये सारा कोऑर्डिनेट को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब जब ये 0 था, ये 0 था, ये हुआ एक पॉइंट 0 0। फिर जब ये 1 था, ये 1 था, टाइम 1 था, वेलोसिटी था 3, ये 1 है, ये 3 है, तो ये हो गया ये पॉइंट। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ? और जब ये 2 था तब ये हो गया था 5, 2 हो गया था तो ये हो गया 5, ऐसे है कि नहीं। और जब ये 3 था तब ये हो गया था 4, जब ये 3 हो गया था तब ये हो गया था 4, ऐसा। सो यू कैन सी द फ्रॉम दिस डॉट्स आपको पता चल रहा है कि व्हाट वाज द वेलोसिटी एट व्हाट टाइम। लेकिन हम सिर्फ t इक्वल टू 1 में लिए, 2 में लिए, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 हर वैल्यू पे निकालते तो बहुत सारे डॉट निकलता। निकलता कि नहीं निकलता? वो सारे का अगर जोड़ देंगे तो हो सकता है कि द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, है कि नहीं? हो सकता है कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये जो कोई ग्राफ बना, इस ग्राफ को कहते हैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम। समझ में आया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम किसको कहते हैं, समझ में आया? अगर समझ में आया तो थोड़ा मुझे बताओ ये डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल। इस डायग्राम से अगर कोई पूछेगा कि बताओ एट दिस टाइम व्हाट वाज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू t0, क्या था वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे, t इक्वल t0 में वेलोसिटी जानने के लिए आप इसको सीधे ऊपर बढ़ाओ ऐसे, है ना, और फिर इसको यहां से ऐसे ले आओ, दिस वाज द वेलोसिटी। तो डायग्राम से पता चला एट t इक्वल टू t0 द वेलोसिटी वाज v0। एक तो हुआ कि पूरा डाटा दिया रहेगा तो हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हुआ कि अगर डायग्राम दिया रहेगा तो फॉर एनी टाइम t यू कैन गेट द वेलोसिटी। मिल सकता है नहीं मिल सकता है? तो दूसरा एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल से हमें ये पता चला कि फ्रॉम द डायग्राम वी कैन गेट द वेलोसिटी at any time. Here at t equal to t0 the velocity was 0। क्या ये बात समझ में आया? वेलोसिटी टाइम डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग ये क्या किए, दिस इज व्हाट इज द ग्राफ। ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। अलग अलग समय में अलग अलग वेलोसिटी था, नहीं? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर मैं आपको कहूं कि कमेंट अपॉन द वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ, कमेंट अपॉन द मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज मूविंग लाइक दिस, से ये है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और ये दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है टाइम। इसके बारे में आप क्या कहोगे, पार्टिकल, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम देख के बताओ पार्टिकल का कैसा मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है। जब भी देखो 4 मीटर पर सेकेंड, जब भी देखो 4 मीटर पर सेकेंड मींस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे हियर एग्जांपल में ये क्या दिखा रहा है आपको, ये बता रहा है द पार्टिकल हियर is moving with constant velocity of कितना, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है बताओ तो, व्हाट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज गोइंग। यस, ये बात समझ में आ रहा है, मतलब यू आर नाउ एबल टू रीड द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। डायग्राम देख के भी पता कर सकते हो ये पार्टिकल का मोशन है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है ऊपर वाला?
नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं जा रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सीलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा। एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, देखो तो वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा था। तो देख के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अच्छा वेलोसिटी बढ़ रहा था तो एक्सीलरेशन है। ओके, पॉइंट नंबर 3 ना, पॉइंट नंबर 2 था ना, पॉइंट नंबर 2 था, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। चलिए एक डाटा बनाते हैं एंड ट्राई टू डेवलप, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज लेट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ हमें पता करना है वेलोसिटी एंड एट डिफरेंट टाइम्स। हम इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या दिया है डाटा हमको, या u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे दिया है नहीं। अच्छा, t जब 1 होगा, आप जानते हो v का फॉर्मूला क्या है, u प्लस 80। अब सब कुछ मालूम है। t जब 1 सेकेंड, t सेकेंड, ये t सेकेंड में है, ये v मीटर पर सेकेंड में है। हाँ, तब t हुआ 1, v कितना होगा भाई बताओ तो, u प्लस 80, u कितना है 0, a हो गया 2, t हो गया 1, इज इट कमिंग 2 मीटर पर सेकेंड। यस सर। जब ये 2 हुआ क्या होगा 4, ये जब 3 हुआ 6, ये जो 4 हुआ 8। अब वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सारा मोशन पैरामीटर्स मालूम है, मोशन पैरामीटर मतलब u और a मालूम है, तो यू कैन ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम। अगर मैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम अभी इसके लिए ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा नोटिस करना क्या दिख रहा है मुझे, सर्किल नहीं, देखो देखो क्या हो रहा है, देखो मैं, क्योंकि सारे फंडामेंटल चीजों को समझोगे तो फिर इसका एप्लीकेशन उल्टे तरीके से करेंगे तब समझ में आएगा। अभी पहले देखो मैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इधर क्या लूंगा, वेलोसिटी की टाइम नहीं, वेलोसिटी इज टेकन अलोंग, वेलोसिटी इज टेकन अलोंग y एक्सिस, टाइम इज टेकन अलोंग x एक्सिस, है ना। तो अब ये वेलोसिटी ले लिया, इधर में टाइम ले लिया, और चलो मैं इसको कहता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, सेम गैप में ले लिया, और वेलोसिटी का भी वैल्यूज ले लेता हूँ मैं। सपोज ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर जाएगा, है कि नहीं। अच्छा चलो वैल्यू डालते हैं। जब ये हुआ 1, अच्छा तो एक चीज तो हम भूल गए, एट t इक्वल टू 0, एस t इक्वल टू 0, व्हाट वाज द वेलोसिटी, t को 0 डालो, इट वाज 0, है कि नहीं। अच्छा तो पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, 0 0 समझ में आ रहा है। दूसरा, जब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये पॉइंट हुआ। जब ये 2 हुआ तब ये 4 हुआ, जब ये 2 हुआ तब ये 4 हुआ, ऐसे हुआ। जब ये 3 हुआ तब ये 6 हुआ, तो ये कुछ ऐसे हुआ। दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, यही तो चाहता था मैं कि तुम लोग को दिख जाए कि स्ट्रेट लाइन हो रहा है नहीं। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को दिखने लगा, दैट इज व्हाट इज वाज रिक्वायर्ड। तो आपको दिखने लगा कि द डायग्राम जो बन रहा है, द डायग्राम इज लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बन रहा है ना। अब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अगर ये एक्सीलरेशन मान लो, इस समय में एक्सीलरेशन था 2, इस समय में एक्सीलरेशन था 3, और आगे एक्सीलरेशन बन जाता 4, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होता, सोचो तो। यहाँ पर ये पीरियड में उसका एक्सीलरेशन था 2, ये पीरियड में मान लो कि एक्सीलरेशन हो जाता 3, ये पीरियड में मान लो कि एक्सीलरेशन हो जाता 8, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होता है, पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते कि नहीं हो जाते, तो ये स्ट्रेट लाइन होता क्या, कर्व हो जाता। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि इफ इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, द डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन, नॉट नेसेसरली पासिंग थ्रू ओरिजिन। हो सकता है कि ओरिजिन से जा रहा है या फिर किसी दूसरे पॉइंट से जा रहा है, हम लोग देखेंगे उसको भी।
आर यू एबल टू फील द थिंग्स? यस सर। इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसा वाला एक डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया, पूछा क्या है, आप बोलोगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है कि नहीं, ये वाला डायग्राम, जबकि इसमें क्या कहोगे, इट इज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। और कोई अगर, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए ऐसे हुआ, समझ में आया? तो क्या याद रखें हम लोग, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। Are you able to see the things? हाँ? ज्योति, are you there? हाँ। क्या चीजें समझ में आने लगे हैं आपको? क्योंकि देखो बड़ी गहरी चीज में मैं जाने वाला हूं, इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लोगे गड़बड़ हो जाए। इसका ऐसा है, अलग अलग समय पे हुआ और ग्राफ कैसे हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, है कि नहीं? अच्छा, तो अभी तक जितना जानकारी है उसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। पहला था वेलोसिटी टाइम डायग्राम क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विथ टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम। ऐसा समझ में आयुष कुमार? अरे यार थोड़ा मेरे को भी देखो, इधर इधर, तेरे लिए पाउडर वाउडर लगा के आऊं क्या? अरे हाँ, तो लिखोगे बाद में ना, समझ लो, क्योंकि बेसिक चीजें अभी देख, अब जैसे जैसे हम इस चैप्टर की ये आर्टिकल की एंड तक जाएंगे, आप देखोगे कितना डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है। अभी लग रहा है कि हाँ ये जस्ट कुछ नहीं है ना, अब देखोगे इसके ऊपर कितना डिफिकल्ट वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, चौंक जाओगे देख के। तो उसके लिए पहले आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम में हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस में लेते हैं, टाइम को एक्स एक्सिस में लेते हैं। अगर किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग समय पे दिया हुआ है तो सारा पॉइंट को कोऑर्डिनेट की तरह डाल दो प्लॉट में और सारे को जोड़ दो, हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम। और पता चला कि if the particle is in uniform acceleration motion, the velocity time diagram is a straight line। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अगर हमें टाइम दिया है और सॉरी u दिया है, a दिया है, हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर दिए फॉर्मूला लगा के। अगर हमें ये डायग्राम दिया गया है, उससे पता करना है व्हाट इज u, व्हाट इज a, कोशिश करते हैं, है ना? तो पॉइंट नंबर 3 में हम जाएंगे, कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ u and a from velocity versus time diagram। वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम। देखो मैं लिखने का तरीका बदलने लगा हूं, वेलोसिटी को अब वेक्टर जैसे मैं लिखने लगा हूं, है कि नहीं? अभी तक भी लिख रहा था। क्यों लिख रहा हूं मैं बताऊंगा, क्यों लिख रहा हूं इसे आगे। अच्छा चलिए, हमारे पास एक डायग्राम है ऐसा वाला, ये है वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस, जिसमें हम रखेंगे, किसको रखते हैं, ये एक्सिस में टाइम को रखते हैं, ये वेलोसिटी को रखते हैं। सपोज कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा। मतलब अब क्या कहोगे, ये पार्टिकल का कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में स्ट्रेट लाइन होता है। थोड़ा सा समझ में आया क्यों होता है, क्या होता है, कुछ मालूम नहीं, थोड़ा सा समझ में आया? अच्छा, सपोज हमें पूछा गया कि ये जो पार्टिकल है, सपोज दिया गया है, ये सब पॉइंट पे हमें वेलोसिटी दिया गया है, ये पॉइंट पे दिया गया है, ये पॉइंट पे दिया गया है, ये सारे पॉइंट में हमें वेलोसिटी दिया गया है। सपोज हमें दिया गया है कि, ठीक है, सपोज यहाँ पर दिया है टाइम से 2 सेकेंड्स, ये दिया है 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड्स, और दिया है सपोज ये दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, और सब वैल्यूज दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। ठीक है, ये हो गया है से इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। मैं मीटर पर सेकेंड नहीं लिखता हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर पर सेकेंड में है।
और यहाँ से पता चला कि ये यहाँ पे आया तो यहाँ पर वेलोसिटी पता चल गया कि समथिंग लाइक 16 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे दिया समथिंग लाइक 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके सारा वैल्यूज दिया गया है। थोड़ा बड़ा टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़े को सीधा कर देते, ये टेढ़ा वाले सीधा वाले। वाह, दीज आर द वैल्यूज गिवन। क्या आपको फिगर देख के समझ में आ रहा है? तो इस जो मोशन है इसके बारे में हमें क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है? क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है? कांस्टेंट वेलोसिटी है? वेलोसिटी तो बदल रहा है, बढ़ रहा है वेलोसिटी। कभी 8 था, 12 था, 16 था, 20 था। नो, सो इट इज ये ग्राफ डायग्राम देख के पता चला कि इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। हाँ, अच्छा, क्या कोई बता सकता है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोशन? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी किसको कहते हैं? t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 में क्या वेलोसिटी था? जब टाइम का वैल्यू 0 था, वेलोसिटी क्या था? हाँ, तो इट इज 8 मीटर पर सेकंड। डायग्राम से भी तो पता चल रहा है। नहीं, लेकिन खत्म नहीं हुआ कहानी। हमें ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो उसका एक्सीलरेशन हर जगह कांस्टेंट है। कितना है? अरे तुम लोग तो फटाफट बना रहे हो। देखो, एक्सीलरेशन पता करेंगे, एक्सीलरेशन पता करेंगे तो बहुत बढ़िया, मतलब आई एम एबल टू फील यू, जो चाहिए तुमको फंडामेंटल। अरे जो भी साइंटिस्ट लोग जो भी लॉ निकाले है ना, क्या वो नहीं निकालते तो वो लॉ गलत हो जाता? कोई भी साइंटिस्ट कोई भी लॉ इन्वेंट नहीं किया है, क्या किया है? डिस्कवर किया है। इट वाज देयर, किसी को नजर नहीं आ रहा था, किसी कोई ने बोला देखो ऐसे होता है। अच्छा ऐसा होता है क्या? मैं कभी ध्यान नहीं दिया था, है कि नहीं? तो जो भी लॉ निकाला गया है, लॉज आर नॉट इन्वेंटेड, दे आर डिस्कवर्ड। अभी और भी कुछ चीजें प्रकृति के नियम से होंगे जो हमें मालूम नहीं है ऐसे हो रहा है। कोई बोलेगा कि अरे हाँ मैं देख लिया, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पहली बार वो डिस्कवर किया, क्यों हो रहा है मालूम नहीं, ऐसे हो रहा है, तो हमने दिस लॉ ऑफ नेचर। शिवांगम सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लोग क्या करते हो कि तुरंत चले जाते हो, कैसे मैं आंसर निकाल दूं और हिट हो गया। नहीं, आंसर निकालना दूसरी चीज है। आई एम सफरिंग विथ दोज गुड पीपल, दोज हु हैव गॉट वेरी हाई मार्क इन देयर क्लास 10 एंड आर सफरिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडामेंटल्स। बड़ा कंफ्यूजन होता है उनको समझने में, ठीक है? तो मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, वो सारे हो जाएगा, मार्क्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिसका मार्क अच्छा है उसका फंडामेंटल क्लियर है, कोई जरूरत नहीं। जिसका फंडामेंटल क्लियर है उसका मार्क अच्छा होगा ही होगा, कोई दूसरा चीज नहीं है ना? हाँ, तो अब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। कैसे पता करेंगे? कोई भी 2 पॉइंट में हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन निकालना है तो हम कुछ ऐसा करते हैं। चलो आपको समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ। आई गो फॉर ए केस लाइक दिस, मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया। अब मैं इसे जोड़ दिया, तो इसमें से क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट डज दिस लेंथ रिप्रेजेंट? यहाँ से यहाँ तक था 16, यहाँ तक 20, तो ये हो गया 20 माइनस 16, है कि नहीं? एंड व्हाट डज दिस लेंथ रिप्रेजेंट? ये 4 है, ये 6 है, सो इज इट नॉट 2? दैट इज 6 माइनस 4। तो 8 t इज इक्वल टू 4, वेलोसिटी था 16, 8 t इज इक्वल टू 6, वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन निकालना आपको आता नहीं है क्या? क्या एक्सीलरेशन? देख रहे मेरा फोन बज रहा है, नहीं? क्या था एक्सीलरेशन? व्हाट वाज द एक्सीलरेशन? देखो तो हम कहेंगे इट इज डेल्टा v बाई डेल्टा t, है कि नहीं? डेल्टा v बाई डेल्टा t। डेल्टा v कितना हुआ? 20 माइनस 16 बाई डेल्टा t कितना हुआ? 6 माइनस 4 कितना हुआ? 4/2 कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। सो यू फाइंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? एक्सीलरेशन निकल गया। लेकिन थोड़ा वापस चलते हैं और देखते हैं हम कर क्या रहे हैं जब ये निकाल रहे हैं। जब हम ये निकाल रहे हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये चीज जो था 20 माइनस 16, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डेल्टा v की डेल्टा t, दिस वाज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा v। और ये जो 6 माइनस 4 था डेल्टा t,
तो हमारा जो एक्सीलरेशन अभी निकला वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकला। लेकिन सोचो तो अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट डज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इन दिस स्मॉल ट्रायंगल रिप्रेजेंट? पी बाई बी, tan थीटा। और tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। दैट मींस द स्लोप ऑफ द डायग्राम गिव्स यू द एक्सीलरेशन इन ए वेलोसिटी टाइम डायग्राम। द स्लोप ऑफ द डायग्राम गिव्स यू द एक्सीलरेशन। कोई अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है, आपको क्या करना है? उसका स्लोप निकालना है। समझ में आया क्या? सो फ्रॉम दिस क्या कंक्लूजन आया? ये तो एग्जांपल लेके हम लोग शुरू किए, लिखेंगे thus the slope of the diagram represents acceleration। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, जिसमें थीटा क्या है? इट इज एंगल मेड by tangent with टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस लिखते थे, अब ये टाइम एक्सिस लिखेंगे। समझ में आ रहा है? स्लोप इज tan थीटा एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। क्या बात समझ में आया? तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम में thus the slope of the diagram represents acceleration। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और एक्सीलरेशन मतलब आपको एक्सीलरेशन निकालने की दो तरीका पता चल गया। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखना, फिर से हम लोग इसको समराइज करेंगे, ध्यान से देखना। एक दिया है वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा, और दूसरा वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है ऐसा। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मान लो कि दूसरा वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है ऐसा। दो ठो वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपके सामने रखा गया है। एक केस में दिया है कि आपको पूछा है कि बताओ अगर यहाँ पे और यहाँ पे आपको वेलोसिटी मालूम है, ये केस में जैसे हम कहेंगे यहाँ पर टाइम हुआ 2 सेकेंड्स, यहाँ टाइम हुआ 5 सेकेंड्स। यहाँ पर मान लो कि जो वेलोसिटी था इट वाज समथिंग लाइक 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो था ये था 28 मीटर पर सेकेंड। कितना? 28 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके दिया है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। अब तो आपको समझ में आ गया ये वैल्यूज क्या कहते हैं, वैल्यूज क्या कहते हैं। दे आर टेलिंग द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा, दूसरे केस में क्या दिया है कि ये एंगल 30 डिग्री है। दो तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है। एक डायग्राम में वेलोसिटी के साथ टाइम का डायग्राम देते वक्त कुछ वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए कुछ वेलोसिटी दिया गया है। दूसरे केस में कुछ भी डाटा नहीं दिया। क्या किया? सिंपली दिखा दिया कि कितना एंगल कर रहा है ये टाइम एक्सिस के साथ। हम ये दोनों केस में एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछेगा इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, तो आप कहोगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। कैसे निकालेंगे? डेल्टा वी मतलब पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ है। यही तो है डेल्टा वी, और यही तो है डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना है? 18 माइनस 10 सॉरी 28 माइनस 10 इज नॉट इट 18? यस। दर्शन एंड ज्योति आर नॉट टेलिंग एनीथिंग। बोलोगे तब ना। टायर्ड हो? अरे ओके। तो क्या बता सकते हो मुझे डेल्टा टी कितना होगा? यहाँ पे डेल्टा टी ये 2 है, ये 5 है, हो गया 3। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 18/3 इज 6 मीटर पर। अगर डायग्राम ऐसे दिया है तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। और अगर डायग्राम ऐसे नहीं दिया है, कुछ ऐसे दिया है, तो कैसे पता करेंगे? हम तो जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू दी स्लोप। यस, इस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? tan थीटा, और दैट इज sin थीटा बाई cos थीटा। यू माइट हैव फॉरगॉटन। तो ये होता है 1/√3 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब कुछ भी डाटा नहीं दिया तभी खाली एंगल दिया तभी एक्सीलरेशन बता सकते हैं, और दिया है तब भी निकाल सकते हैं। क्या बात सबको समझ में आया?
कौन से ग्राफ का स्लोप हर जगह बराबर होता है, स्ट्रेट लाइन और कर्व? स्ट्रेट लाइन का स्लोप बराबर होता है। अगर ये लाइन का स्लोप में यहाँ पे निकालूं ज्यादा निकलेगा कि यहाँ पे निकालूं ज्यादा निकलेगा? सेम निकलेगा। स्लोप बराबर दोनों समय पे, ये समय पे जो स्लोप निकला ये समय में भी वही स्लोप निकला, मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन था यहाँ पर वो एक्सीलरेशन था, यहाँ पर भी वही एक्सीलरेशन था। इट वाज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप एंड स्लोप इज कांस्टेंट फॉर ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट्स व्हाई द वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। किसमें? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में, जो तुम लोग पहले डिस्कवर कर लिए कि स्ट्रेट लाइन हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में VT डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। वाई? नहीं सर, हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, स्ट्रेट लाइन दिखता, अभी तक कर रहे थे। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो एक्सीलरेशन इज डिपेंडेंट बाय द स्लोप, स्लोप कांस्टेंट होता है एंड स्लोप इज कांस्टेंट फॉर ए स्ट्रेट लाइन। सो वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या बात चीज समझ में आया? तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे। क्या कंक्लूजन मिला? फॉर यूनिफॉर्म acceleration motion, the acceleration is constant. Acceleration is constant. So slope of velocity versus time diagram is constant. And therefore the velocity versus time diagram is a straight line. कोई पूछेगा इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन, व्हाई? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन तो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, acceleration is given by slope, acceleration is constant means slope is constant for a straight line. कर्व के लिए तो नहीं हो सकता। yes, sir. क्या बात समझ में आ रहा है? yes, sir. Understood to everyone? तो अगर मैं आपको एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे दूंगा तो आप वहां से उसका एक्सीलरेशन निकालने का दो तरीका देख ली। अगर अलग अलग समय पे वेलोसिटी दिया हुआ है निकाल दो, या फिर अगर स्लोप एंगल दिया हुआ है तो tan थीटा करके निकाल दो, है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा तो ठीक है, तो आपको जो समझ में आया थोड़ा उसको यूज करके देखते हैं आप लोग कैसे काम करते हो। मैं यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम किसी एक पार्टिकल का ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा इसको बढ़िया से ड्रॉ करूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द थिंग्स। ये हुआ ऐसा, मान लो कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है और कोई दूसरे पार्टिकल का, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, हाँ, ये पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है और किसी एक दूसरा पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है। ठीक है, और ये एंगल दिया है ऐसे, ये दिया है ऐसे, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। अब इन दोनों मोशन के बारे में कुछ मैं लिखना चाहता हूं, कुछ मैं लिखना चाहता हूं। क्या ये पहला वाला मोशन जो आप देख रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। वेरी गुड बेटा, मुंह खोल के बोलोगे तो सीखोगे। क्या आपको लग रहा है कि ये पहला केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 था? नो सर। कैसे? क्योंकि कोई बढ़ाओ तो ये ओरिजिन से तो नहीं जा रहा है, इधर से जा रहा है कि नहीं? अच्छा, ये जा रहा है। अच्छा, दूसरा हम कहेंगे इट इज, और पूरा क्यों लिखेंगे? हियर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, और सपोज हम कहेंगे कि दिया है
कि यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, से इट इज 30 डिग्री, और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, कैसा दिया है, से 45 डिग्री। तो ये एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। यहाँ पर क्या कहोगे, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे समय बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, सो इट इज एक्सीलरेशन। इस केस में जैसे आप जाओ तो वेलोसिटी घट रहा है। एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है, नहीं? हाँ, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कितना है एक्सीलरेशन? इस केस में एक्सीलरेशन कहेंगे इसका स्लोप। स्लोप यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, कहीं भी निकालो, बराबर होगा। तो इट इज इक्वल टू tan 30, और उसका वैल्यू होता है 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हियर व्हाट इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? कैसे पता चला? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वेलोसिटी घटने लग रहा है। तो यहाँ पर जो स्लोप था, स्लोप पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? स्लोप था, ये पॉजिटिव आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यू आर वेरी करेक्ट। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पर रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। यस सर। नहीं, और कितना है रिटार्डेशन? 1/√2। tan क्या एंगल कर रहा है ये? which is equal to 1। और एक्सीलरेशन कितना है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इज 1 मीटर। A particle is moving with a retardation of 1 meter per second square. It is moving with an acceleration of -1 meter per second square. क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्या हुआ? ऐसे क्यों हुआ? इस केस में आपको जो स्लोप दिख रहा है, इस केस में आपको जो स्लोप दिख रहा है, वो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आप डायग्राम देख के बता सकते हो कि एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है। यस सर। डायग्राम देख के बता सकते हो कि एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, स्लोप। यस सर। क्या बात समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल, सपोज दो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है। दिया है कि ये है वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ वन पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ अदर पार्टिकल। देयर आर दो पार्टिकल है ए एंड बी, और उनका वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है। पार्टिकल ए का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, बी का ऐसा है। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम फॉर ए एंड बी आर गिवन। Find whose acceleration is more? Whose acceleration is more? क्या कहोगे? किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, ए का कि बी का? हाँ, तो क्लियरली तो दिख रहा है पैरेलल है। पैरेलल है का मतलब हुआ कि अगर ये यहाँ पर थीटा एंगल कर रहा है भैया, तो यहाँ पे कितना एंगल हो रहा होगा? थीटा ही तो हो रहा होगा। मतलब दोनों का स्लोप बराबर है। यस सर। इसका स्लोप इसका स्लोप है, तो दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है। वेलोसिटीज अलग अलग है, इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है ना? किसी भी समय पे दोनों का वेलोसिटी भी अलग अलग है, बट दे आर हैविंग सेम स्लोप, मींस सेम एक्सीलरेशन। तो आप क्या कहोगे? एज द डायग्राम्स आर पैरेलल, straight lines, therefore they have same slope, therefore they have same slope and same acceleration। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? दोनों का स्लोप बराबर है तो दोनों का एक्सीलरेशन भी बराबर है। अंदर जा रहा है? यस सर। चले अंदर जा रहा है तो अगला क्वेश्चन करो। ये जो क्वेश्चन है, आप बिलीव करो या ना करो यार, ये जेईई मेन में आया था। कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंट्रांस में आया था। देखो ये एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है। पहले AIEEE करके एग्जाम होता था जेईई मेन के लिए, उसमें आया था। तो इसमें क्या दिया था कि दो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ था। एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है। ये है पार्टिकल ए
ये है पार्टिकल बी, दिया है कि ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। फाइंड रेशियो ऑफ एक्सीलरेशंस ऑफ ए एंड बी। कोई आंसर तो बताए। दोनों का एक्सीलरेशन का रेशियो बताइए। इजी करो करो, जेई में आया है, देखो देखो करो करो। दोनों का एक्सीलरेशन का रेशियो बताया है। You have to tell the acceleration of A and B. Sir, 1. No 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 no. Sir, पहले आप वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज में देख देता हूँ, कुछ वैल्यूज में आपको देता हूँ, आप याद रखो। tan थीटा का वैल्यू 0 में यहाँ पर कुछ वैल्यू देता हूँ, आप लोग नोट करो, बार बार स्लोप की जरूरत पड़ेगा, आपको याद नहीं। 30, 45, 60 और ये हो गया थीटा। तो tan थीटा क्या होता है याद रखना, 0, 1/√3, 1√3, ये वैल्यूज याद रखना। ठीक है सर 1/3। हाँ हाँ हाँ, दर्शन कुछ बोल रहा है। सर 1/3 सही तो कहो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लास्ट में, देख लो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख। नो 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 नो, ये वैल्यू आपको याद रहा क्या? 3 इज करेक्ट, 1/3 नहीं, 3/1, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए बाई एक्सेलरेशन ऑफ बी। हाँ तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ए इट इज स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे? ये टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 60 डिग्री। तो आंसर हो गया √3। और एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये भी तो स्लोप ही है, इसका भी फॉर्मूला tan थीटा ही है। कितना होगा? tan क्या एंगल कर रहा है? 30 डिग्री। व्हाट इज दैट? 1/√3। अब डिवाइड करो, एक्सीलरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए तो था √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, तो उल्टा हो जाएगा ना। √3/1 इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 3:1? yes sir. यस। देखा, शुभम स्टेडीली सोच रहा है, कर पा रहा है, बाकी लोग भी कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। जल्दी करने की कोशिश मत करो। लर्निंग मस्ट बी स्लो, एप्लीकेशन मस्ट बी फास्ट। सीखते वक्त हड़बड़ाओ मत, करते वक्त हड़बड़ाओ जल्दी जल्दी करने की, ठीक है? लर्निंग स्लो भी होना चाहिए। अभी आप लर्निंग मोड में हो, फिर मैं तो ढेर सारा कोचिंग दूंगा आपको करने के लिए, चिंता की कोई बात नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, थोड़ा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देता हूं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स करके भरना है, ठीक है? मैं किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कितना डरावना है, देखो। अब वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है किसी पार्टिकल का। यहाँ पर है मान लो 0, ये है 5, ये है 10, ये है 12, ये है 24 और ये दिया है समथिंग लाइक 10। ये है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ये है टाइम इन सेकेंड। क्या आपके सामने वेलोसिटी टाइम डायग्राम तैयार है? अब इसको देख के ये पैसेज को भरना है। आई एम गिविंग यू ए पैसेज, आपको केयरफुली इसको भरना है, गड़बड़ मत करना। मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, तो तुम लोग भी समझने की कोशिश करो। फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स, ये आपको भरना है। द पार्टिकल स्टार्ट्स विथ, पहले क्वेश्चन लिखो, इनिशियल वेलोसिटी डैश
and moves with constant acceleration dash till it attains maximum till it attains a velocity of dash meter per second. Then it moves with constant velocity dash meter per second. Then it moves with constant velocity dash meter per second for dash seconds. Then it undergoes uniform retardation of dash meter per second square till it stops. क्या ये ब्लैंक्स को आप भर सकते हो? देखो तो, कैन यू रीड द ग्राफ? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, आराम से सोचिए, भरने की कोशिश करिए. यू कैन डू इट, नो कंपटीशन, जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग. चलो जीवन करो. एकदम कंपटीशन नहीं, वी आर हियर टू लर्न. कंपटीशन तो करेंगे, वो आएंगे जो. अब तो अभी ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं. जब इंडियन एयरफोर्स तैयारी करता है, आपस में कंपटीशन थोड़ी करता है. सब मिलके कंपटीशन करते हैं, सब मिलके तैयारी करते हैं. दुश्मन के साथ कंपटीशन करते हैं, बाहर वालों के साथ. मैं देखना चाहता हूं कि आप में से हर कोई इसको कर पा रहा है. आर यू एबल टू रीड द स्टेटमेंट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर? The particle starts with initial velocity dash and moves with constant acceleration dash till it attains a velocity of dash. Then it moves with constant velocity dash for dash seconds. Then it undergoes uniform retardation of dash meter per second square till it stops. समझ में आ रहा ना? मतलब एक डायग्राम से हम कितना चीज रीड कर सकते हैं वो भी देखना है कि नहीं? चल, हो गया कंप्लीट. सो नाइस. ये बच्चों का तो नहीं हुआ अभी. श्रीराम एंड शिवांग क्वेश्चन लिख रहे थे. रुको 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 रुको, तुम लोग तो कर लोगे, बड़े बच्चों ये लोग थोड़ा मेहनत करने दो. आयुष का हो गया, थोड़ा बाकी है. जोश का तो होश उड़ गया है. जोश हो रहा है. चले चले चले, रफ वर्क करके निकालना वैल्यूज. और कहाँ रफ वर्क गड़बड़ हो गया लिखना है, देखना है. इसे वैल्यू निकालने के लिए कहीं पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो रफ वर्क करके कर लिए. अच्छा, मैं करूं? तो चलिए मैं कुछ ऐसा करता हूं. यहां पर लिख देता हूं ए, यहाँ पर B और यहाँ पर C, यहाँ पर D. ये सबका वैल्यू चाहिए हमें, और क्या है कि नहीं? E और F, ABCDEF का वैल्यू चाहिए, है ना? हो गया. हो गया. A का वैल्यू क्या है? What is A? 10 मीटर पर सेकंड. ये पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी A कितना? 10 मीटर पर सेकेंड. बढ़िया है. B क्या पूछा है? देखो B क्या है? देन इट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन डैश. कांस्टेंट एक्सीलरेशन, रुको, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है ना? तो अब कैसे पता चला कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है? स्ट्रेट लाइन है. यस सर. अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन होता क्या? कर्व होता. कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है. कांस्टेंट एक्सीलरेशन डैश
क्या एक्सीलरेशन था? एक्सीलरेशन निकालने का तरीका क्या है? डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो हम कोशिश करेंगे डेल्टा v बाई डेल्टा टी निकालने की कोशिश करेंगे, डेल्टा v बाई डेल्टा टी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया डेल्टा टी और ये हो गया डेल्टा v, है कि नहीं? ये है डेल्टा v और ये डेल्टा टी। तो आप कहोगे b में एक्सीलरेशन इज डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और क्या डेल्टा v का वैल्यू बता सकते हैं? 24 माइनस 10। अरे वाह, बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा। 24 माइनस 10 और तो ये टाइम कितना है? टाइम 5 माइनस 0 इज 5, सो इट इज 5 माइनस 0। इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 14 बाई 5? 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म कहानी, बहुत बढ़िया। बीट सी में 24 देन अटेन से वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। कितना वेलोसिटी में पहुंचा है? 24। देन इट मूव्स विद अटेन से वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 24 सेम 24 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड। देन पूछा है फॉर हाउ मच टाइम? फॉर दैट मच सेकंड्स। कितना सेकंड्स? 5 सेकंड्स। देखो यहाँ से यहाँ तक, यस, फॉर 10 माइनस 5 इज 5 सेकंड्स। कितना? क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? ऊपर से नाउ बाकी रह गया एफ। क्या पूछा है? देन 5 सेकंड लिए गया, उसके बाद क्या हुआ? इट अंडरगोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। हाँ, रिटार्डेशन है क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है। यूनिफॉर्म है बोल के कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन है। रिटार्डेशन क्यों पता चला? वेलोसिटी घट रहा है कि नहीं? वेलोसिटी घट रहा है तो रिटार्डेशन है, और यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। कितना है? कैसे निकालेंगे? अगेन डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ओहो सॉरी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v कितना है? अरे नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आया, कितना चेंज हो गया वेलोसिटी? 24। टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड। सो इट इज 24 बाई 2 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या था? रिटार्डेशन था। अगर एक्सीलरेशन पूछते तो क्या लिखते? माइनस 12 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम से हम स्लोप पता कर सकते हैं। समझ में आया? और क्या पता कर सकते हैं? टू फाइंड और टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम डायग्राम when particle along straight line, particle along straight line reverses the direction of motion। ये छोटे छोटे आर्टिकल में चीजों को पढ़ा, फिर मैं सबको समराइज करके 4-5 पॉइंट दे दूंगा, सारा हो जाएगा। अब हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर लिया, मतलब ऐसे जा रहा था उल्टा आने लगा, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम कहेंगे कि ये है कोई एक वेलोसिटी वेक्टर जो कि ऐसा है, सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ऐसा वाला वेलोसिटी वेक्टर को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा ये नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर, है कि नहीं? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। स्पीड कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ए कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड, इसका कोई मतलब बनता है क्या? नहीं। ए कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, उसका मतलब बनता है मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आ रहा है ना? तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है लेकिन ये स्पीड नहीं हो सकता। अच्छा, आपको तो समझ में आ गया कि उल्टा वेलोसिटी का मतलब ये इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ये नेगेटिव साइन। अच्छा, नेगेटिव साइन। तो सोचो कि मैं कहूं कि
यहाँ पे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया हुआ, आई एम शोइंग यू ए डायग्राम सी। चलो मैं थोड़ा डाटा के रूप में लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ डाटा क्या दिया है, एग्जाम्पल पे ड्रॉ करते हैं। ए particle was starts with data, starts with some initial velocity towards east and undergoes uniform retardation after it stops. It moves in opposite direction with constant velocity 4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा आप इस केस को ध्यान से देखिए, मैं ये स्पेस को साफ करता हूं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि अरे क्या हो गया है। Towards east and undergoes uniform retardation. After it stops, retardation गया तो कुछ समय के बाद रुकेगा. After it stops, it moves in opposite direction. Moves in opposite direction with constant velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सबको समझ में आया? अब मैं इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, कैसा होगा वो वेलोसिटी टाइम डायग्राम? आई जस्ट वांट टू गेस। क्लियर? चलिए ड्रॉ करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। अब ये था उसका वेलोसिटी एक्सिस, है ना, और ये था उसका टाइम एक्सिस। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इधर क्लियर? अब पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल सम इनिशियल वेलोसिटी। कितना इनिशियल वेलोसिटी? क्या मालूम कितना है, कुछ तो था इनिशियल वेलोसिटी। ये था इनिशियल वेलोसिटी, कितना था क्या मालूम, कितना था, कुछ था। इन अंडरगोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब डायग्राम कैसे होगा? नीचे की तरफ होगा, ऐसा वाला। कब तक गया ऐसे? जब तक उसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता है। यूनिफॉर्म था तो ऐसे स्ट्रेट लाइन हुआ। यहां पर पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो। उसके बाद क्या हुआ? देन इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो भी वेलोसिटी था, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी था वो वेलोसिटी ईस्ट की तरफ था। अब ये वेलोसिटी क्या हो गया? ऑपोजिट, मतलब वेस्ट की तरफ हो गया। वेस्ट की तरफ हो गया मतलब ईस्ट की तरफ वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लिए है ना, यहाँ पर भी पॉजिटिव लिए है ना, तो वेस्ट की तरफ की वेलोसिटी को क्या लेंगे? नेगेटिव ले जाएंगे। तो नेगेटिव ले जाएंगे मतलब तुरंत क्या हो गया? उसके बाद इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया? ये वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। फिर चलता रहा। क्या मेरी बात समझ में आया? अब ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है और सीखना ये है कि ये डायग्राम में ये वैल्यू कितना है? वैल्यू कितना है? ये वैल्यू है -4।
क्योंकि वेलोसिटी नीचे ना है, ओरिजिन से नीचे आया नहीं, तो -4 मीटर पर सेकेंड में वो चलने लगा। कैसे हुआ देखे। अब डायग्राम टी एक्सिस से नीचे भी आ गया कि नहीं आ गया? क्या मतलब हुआ? नीचे आ गया मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा चलो देखते हैं, ऐसा कोई एक डायग्राम को आप रीड कर पाते हो क्या? लेट मी गिव यू ए केस। यहाँ पर ऐसे दिया है डायग्राम में कि ये ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसा गया। ये कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है और इसमें आपको सारा वैल्यूज मालूम है। ये मालूम है दिया है कि ये है -5, ये है it is given something like 8, this is given 4, this is given 6 and so on। ये है किसी एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम, किसी एक पार्टिकल जो मोशन में है, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम है। क्लियर? ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है और आज जो मैं पढ़ा है उसको बहुत बढ़िया से पढ़ के अगले क्लास तैयार होके आना, मिस कर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमारा क्लास 9:45 तक है ना? Yes, sir. तो बढ़िया से पढ़ के आना, क्योंकि ये सारे को समराइज करके रियल क्वेश्चन में, ये तो खाली पूरा का पूरा आज का क्लास मेरा गया बताने में कि क्या है ये चीज़, यूज क्या है, सीख के क्या करेंगे वो पता चलेगा अगले क्लास में। कितने खूंखार क्वेश्चन आएंगे देखोगे, लेकिन पढ़ के आए होगे तो तब समझ में आएगा। हाँ, तो अब ये हमें वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको समझ में आया, ऐसा दिया गया है। चलिए पार्टिकल के मोशन के बारे में देखते हैं। हाँ, आपको फील करना है। पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी डैश and moves with acceleration dash for 4 seconds, then it undergoes dash for dash seconds and comes to rest at t is equal to dash. Then it moves with constant velocity dash in opposite direction। क्या आप लोग इसको भर सकते हो? देखो तो पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, सबको मालूम है कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। ज्योति का आवाज नहीं आया। 8 मीटर पर सेकेंड, यस 8 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विथ एक्सीलरेशन फॉर 4 सेकेंड। अरे रुको, एक्सीलरेशन डैश फॉर 4 सेकेंड्स। ये जो 4 सेकेंड में, इसको 4 सेकेंड की जगह फास्ट 4 सेकेंड लिख देते हैं। फास्ट 4 सेकेंड में, पहला 4 सेकेंड में क्या था एक्सीलरेशन? अरे नहीं, जीरो। अरे जब वो यहां से आता क्या वेलोसिटी बदल रहा था क्या? जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो एक्सीलरेशन हो रहा है क्या? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इट वाज एक्सीलरेशन वाज जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, ये एक्सीलरेशन हो गया जीरो। इसको थोड़ा हम भर देते हैं सो दैट यू कैन सी थिंग्स। 8 मीटर पर सेकेंड
और यहाँ पे क्या हो गया, ये इट कम्स आउट टू बी 0, ये हो गया 0 for first 4 seconds. Then it undergoes acceleration or retardation? Uniform acceleration और uniform retardation? हाँ, तो लिखना पड़ेगा uniform retardation for how much seconds? 4 से 6 तक 2 seconds, है ना? And then comes to rest at t is equal to, कब रेस्ट में आया? जब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी कब 0 था? 6 में। at t is equal to 6 seconds। क्या बात समझ में आ रहा है? Then it moves with constant velocity dash in opposite direction। -5 लिखेंगे कि 5? क्योंकि opposite direction लिख दिए, तो लिखेंगे it is 5 मीटर पर सेकेंड in opposite direction। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसा कोई चीज देने से भर सकते हो? Yes, sir. ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शनल मोशन उल्टा पुल्टा करता है तो क्या होता है, हैं? पॉइंट नंबर दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कौन कर देगा इसको? कौन कर देगा? Now you have to see the figure and tell me। ये फिगर में ये दिया गया है सपोज समथिंग लाइक 10, ये दिया गया है 12, ये दिया गया है 2, ये दिया गया है 8, ये दिया गया है 10, ये t दिया है सेकेंड्स में और ये g दिया है मीटर पर सेकेंड। क्या आपको फिगर समझ में आ रहा है? ऐसा कोई एक फिगर में आपको पता करना है। क्या पता करना है? ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक दिया है। आप जानते हो जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आता है, जब किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स आता है उसका एक्सीलरेशन होता है, नहीं? और मैं थोड़ा सा बताया था, हम लोग पढ़े नहीं, ये न्यूटन्स लॉ। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रिलेटेड टू द मास एंड एक्सीलरेशन बाय व्हाट रिलेशन? F इज इक्वल टू ma। ये याद रखना, समझ में? तो कोई मास m के ऊपर अगर फोर्स आएगा तो उसका एक्सीलरेशन a होगा। मतलब जितना ज्यादा फोर्स आएगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। मास तो बॉडी का कांस्टेंट है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सीलरेशन, कम फोर्स लगाएंगे कम एक्सीलरेशन। क्या बात समझ में आ रहा है? ये फिगर को आपको ध्यान से देखना है और बताना ये है कि इन फिगर शोन the force on the particle is maximum in the interval। चॉइस दिया है t is equal to 0 to t is equal to 2, t is equal to 2 to t is equal to 8, t is equal to 8 to t is equal to 10। कौन सा इंटरवल में उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स आ रहा था? सोचना, जो इंटरवल में उसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है ही नहीं। पार्टिकल का मोशन ऐसे हुआ तो कौन सा इंटरवल में उसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा था? हम जानते हैं कि आप जानते हो कि F इज इक्वल टू ma है, ये फॉर्मूला मालूम है। जहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वहां पर फोर्स ज्यादा होगा। कहां पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है देखो तो? सर ए इजिप्ट
मुझे तो नहीं लग रहा है। पहले निकालो इस इंटरवल में क्या एक्सीलरेशन है, Yes, sir. कितना है। व्हाट इज एक्सीलरेशन इन दिस जोन, डेल्टा v बाई डेल्टा t, 10/2 इज 5। Yes, sir. ये जोन में ये हो गया 6 और ये हो गया 2/6। इधर देखो, हाँ. ये इंटरवल में दिस बाई दिस, ये पूरा कितना है 12, ये 2, 12/2 कितना हुआ 6. तो यहाँ पर रिटर्डेशन हो रहा है कि एक्सीलरेशन हो रहा है, रिटर्डेशन है 6, यहाँ पर एक्सीलरेशन है 5, यहाँ पर एक्सीलरेशन है 2/6 और 1/3। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन है, रिटर्डेशन हो रहा है? अरे नहीं रे, रिटर्डेशन भी तो एक एक्सीलरेशन है, खाली उल्टा डायरेक्शन में है ना। सी के केस में सबसे ज्यादा फोर्स आ रहा है कि नहीं। तो आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन करना है ड्यूरिंग टी लाइंग बिटवीन 0 to 2 द एक्सीलरेशन इज कितना, ड्यूरिंग टी लाइंग बिटवीन 0 to 2 क्या था एक्सीलरेशन, 5. इट इज, हाँ ज्योति ठीक बोल रही है, 10/2 इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबका धीरे धीरे मुंह खुलने लगा। पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो भगा देंगे, सीधी की बात। क्या बोले थे, अभी भी मयूरेश कुछ नहीं बोल रहा है क्लास में। कभी उसका जुबान सुने हो कभी, वो कैसे बोलता है। अगर कभी तुमको रास्ते में वो बुलाएगा भी तो पहचान नहीं पाओगे कौन बुला रहा है, क्योंकि उसका आवाज कोई सुना नहीं कभी। मान लो गड्ढे में गिर गया होगा, बचाओ बचाओ, तुम बोला होगा कोई भी गिरा होगा, बाद में पता ला रही हो तो मयूरेश था, मैं उसका आवाज कभी सुना नहीं था, इसलिए पता नहीं चल रहा था है मयूरेश। एंड ही इज ए स्पोर्ट्स पर्सन, फिर भी देखो कितना डरपोक टाइप का है। हाँ चिल्ला के बोलो बेटा, यस, डरो मत, किसी से भी मत डरो, फील इन अनकंडीशनल। कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें आप डरोगे। गुनाह थोड़ी किया हो कुछ भी चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए कोई गलती तुम लोग नहीं किए हो, उसको आप बढ़िया से समझ के रखो। हाँ तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल ये आपका जो एक्सीलरेशन हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब आगे के दो केस के लिए आप बताइए, ड्यूरिंग क्या था टाइम 2 to 8 t, 2 to 8 बोलो रे भैया, एक्सीलरेशन क्या था जो हाँ कितना आया, कितना आ रहा है ये 2/6, इट इज 2/6 इज 1/3। और ड्यूरिंग द टाइम 8 to 10, ये 10 था ना, 10 था। हाँ क्या था एक्सीलरेशन, माइनस और प्लस कितना, 12/2, 12/2 इज माइनस साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन उल्टा है। मैग्नीट्यूड तो 6 है, तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे आ रहा है, कौन सा पीरियड में, सी में। सो सबसे ज्यादा फोर्स एज F इज इक्वल टू ma, याद रखना F इज इक्वल टू मा रहेगा ना, F इज इक्वल टू मा। तो F इज इक्वल टू ma, देयरफॉर क्योंकि ये जो आर्टिकल है उसके बाद में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेलोसिटी टाइम डायग्राम का यूज। अभी और भी इन्फॉर्मेशन, अभी तो खाली स्लोप देखे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, कितना दूर गया था वो भी निकल जाएगा, उसके बाद उसका यूज, उसके बाद मोशन इक्वेशंस 3 ठो, फिर ये चैप्टर को खत्म। वी स्टार्ट विद समथिंग लाइक प्रेशर और समथिंग आई विल सी, प्रेशर के बारे में कुछ, कैलोरीमेट्री के बारे में वो सब पढ़ेंगे, अलग किस्म की चीजें हैं जो इसके साथ ज्यादा कुछ लिंक नहीं रखता है ना। खैर तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर F इज मैक्सिमम कब, इन C। क्या ये बात सबको हजम में आया, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, स्टैंडिंग अंडर क्या जानते हो ना, फिजिक्स इज ए वेव, ये खड़ा है जोश, फिजिक्स आया, इसको कहते हैं स्टैंडिंग अंडर है। और जो जिसका इसका अंदर से गया उसको कहेंगे अंडरस्टैंडिंग। तो क्या अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग अंडर, अंडरस्टैंडिंग
चलो बढ़िया। इतना नॉलेज का तरंग आ रहा है कि मेरे ऊपर से ही जा रहा है। क्या लग रहा है, फिजिक्स इजी है कि डिफिकल्ट है बाकी सारा सब्जेक्ट की कंपैरिजन? इजी है। जिनको इजी लगा और डूबा। पूरा दुनिया भर रोता है ऑल इंडिया फॉर फिजिक्स। आई फील लकी आई एम टीचिंग फिजिक्स। मैं कुछ अगर दूसरा पढ़ाता तो शायद मैं अपने आप को लकी नहीं मानता। किसी को अगर कोई इंट्रांस मिलने में चूक जाता है, उसका ओनली रीजन क्या होता है? फिजिक्स। जाके अपने भाई से पूछ, तुमको तीनों सब्जेक्ट में से क्या सबसे डिफिकल्ट लगा? किसी से भी रैंडमली पूछ लो। मेरा भाई तो फिजिक्स ही बोलता है। फिजिक्स बोलता है ना। तेरा भाई अकेला नहीं है, किसी को भी पूछो। यू आस्क योर टीचर्स इन द स्कूल, सर कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? फिजिक्स। सब रोते हैं, है ना। तो उसी को हम देखो, मैं गहराई में ले रहा हूँ आप लोग। यू आर थिंकिंग वेरी ब्यूटीफुली, वंडरफुल थिंकिंग है आप लोगों का। अब उसका जब यूज करना सीखेंगे, दो चीज होता है, एक तो है समझना, जानना, समझना, दूसरा और तीसरा होता है अप्लाई करना। जानने से भी हम अप्लाई नहीं कर पाते ना, अप्लाई कर पाना अलग चीज है ना। जो चीज जानते हैं उसको यूज करना उतना आसान नहीं है। उसके लिए मैं ज्यादा कुछ मदद नहीं करूंगा, आपका आप खुद का होना चाहिए। जो छोटे छोटे मैथमेटिकल पजल्स कोई पूछते हैं, हम लोग आंसर नहीं बोल पाते, सोचते सोचते घूमते रहते हैं उसके अंदर। छोटा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ होता है, लेकिन हमें बनता नहीं, क्योंकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आने के बावजूद हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। कैसे अप्लाई करेंगे? वो पार्ट आपका देन है, आप अप्लाई करोगे, हम भी करवाएंगे कुछ, काफी चीज तो आप करोगे। तो ये चीज आपको समझ में आया। और मेरे पास कितना समय है? 3 मिनट। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। मतलब इसके बाद मेरा क्या होगा? सर आपके पास और 3 मिनट रहा। कोई डॉक्टर अगर मेरे को ऐसे बोल देगा आपके पास और 3 मिनट रहा सर, तो खत्म कहानी मेरा, है कि नहीं? चलो ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम में वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में टाइम। अच्छा, वेलोसिटी टाइम डायग्राम से अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है, उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं किसी एक समय पे? कोई पूछा t = 5 सेकेंड पे, क्या क्या पता कर सकते हैं? डायग्राम दिया हुआ है, वेलोसिटी पता कर सकते हैं। कैसे? ड्रॉ करो लाइन और देख लो वहां पर वेलोसिटी कितना था। और क्या पता कर सकते हैं? कैसे पता करेंगे? एक्सीलरेशन, स्लोप एट दैट पॉइंट। फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए कर्व और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है ना। ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस और पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? बुक में ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि ये चीजें तुम लोगों को खुद को ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा इसमें, बताने वाली क्या है ना। जो बच्चे नहीं जानते वो रटेंगे सुबह उठ के, फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हाँ, मेरे को याद हो गया। अभी ये तो समझने वाली बात है, इसमें याद करने वाली बात क्या था, है कि नहीं? कुछ बच्चे ऐसे रट लेते हैं, तो उनके लिए वो क्वेश्चन होता है। अच्छा, एंड व्हेन द पार्टिकल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम में जो वेलोसिटी हम दिखाते हैं वो पॉजिटिव दिखाते हैं कि नेगेटिव दिखाते हैं? नेगेटिव, मतलब नीचे आ जाता है डायग्राम। आया समझ में? और समय तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।